हेलो स्टूडेंट्स। देखो आज की वीडियो में अपन पढ़ेंगे एक्सरसाइज 13.2 ट्वेल्थ क्लास आरबीएससी राजस्थान बोर्ड एक्सरसाइज 13.2। तो एक्सरसाइज 13.2 स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक्स जो इस 13.2 में अपने यूज में आने वाले हैं। तो फर्स्ट आपको क्या पता होना चाहिए? फर्स्ट आपको पता होना चाहिए डॉट प्रोडक्ट। ठीक है, डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। कोई भी दो वेक्टर गिवन है आपको, उनका डॉट प्रोडक्ट कैसे फाइंड करते हैं, और इसको स्केलर मल्टीप्लिकेशन भी बोलते हैं। स्केलर मल्टीप्लिकेशन भी बोलते हैं इसको। ठीक है, डॉट प्रोडक्ट मतलब ए वेक्टर, कोई भी वेक्टर गिवन है, डॉट बी वेक्टर। तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर कैसे फाइंड करते हैं? तो देखो, मान लेते हैं आपके पास कोई भी ए वेक्टर पे वैल्यू गिवन है आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 3 के कैप। ठीक है, और एक मान लेते हैं वेक्टर बी, यहाँ पे वैल्यू गिवन है आपको 2 i कैप प्लस 3 जे कैप प्लस 4 के कैप। ठीक है, तो अपन को फाइंड करना है इसका डॉट प्रोडक्ट या स्केलर मल्टीप्लिकेशन या फिर ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, ये फाइंड करना है आपको। तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर जब कैसे करेंगे? पहले तो इसका मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में लिख दो, आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 3 के कैप डॉट 2 i कैप प्लस 3 जे कैप प्लस 4 के कैप। ठीक है, अब देखो, जब फर्स्ट ऑफ ऑल सिंपल मल्टीप्लीकेशन क्या होता है? आई इंटू 2 i प्लस आई इंटू 3 जे प्लस आई इंटू 4 के, इसी तरीके से होता है। बट डॉट प्रोडक्ट में आप छोटी सी ध्यान रखना है आपको, आई डॉट आई इक्वल्स टू हो जाता है 1। जो सेम यूनिट वेक्टर्स होते हैं, सेम यूनिट वेक्टर मतलब आई डॉट आई, जे डॉट जे, के डॉट के। तो जो सेम टाइप के यूनिट वेक्टर्स होते हैं वो मिलकर क्या बन जाते हैं? वो मिलकर 1 बन जाते हैं। ऐसे ही के डॉट के इक्वल्स टू 1। तो ये जो वैल्यूज होती है ये तो हो जाती है 1। इसके अलावा जो भी मल्टीप्लीकेशन होगा, जैसे आई इंटू जे या आई इंटू के या के इंटू जे, वो सारे होते हैं 0। तो आप इनको डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर सकते हो कैसे? आई इंटू 2i, तो क्या बन जाएगा? देखो, आई इंटू 2i, ये तो हो गया फर्स्ट। प्लस यहां से देखो क्या बन गया, 2j इंटू 3j प्लस ये क्या बन गया, 3k इंटू 4k। मतलब आप जैसे ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हो, आई को आई के साथ, जे को जे के साथ, के को के साथ, सेम प्रोसेस मल्टीप्लाई में होगा अगर वो डॉट प्रोडक्ट है तो। आई को आई के साथ, जे को जे के साथ, के को के साथ। तो आई इंटू आई ये तो बन गया 1। तो ये कितना रह गया अपने पास? 2 प्लस आई सॉरी जे इंटू जे, ये तो हो गया 1, लेकिन कौन बच गया? 2 इंटू 3, तो ये कितना हो गया? 6 प्लस के इंटू के, ये तो हो गया 1, बट 3 4 जा 12। तो देखो कितना आंसर आ गया, 12 प्लस 6 प्लस 2, तो ये आ गया आपके पास आंसर 20। ठीक है, तो ये हो गया डॉट प्रोडक्ट। कैसे फाइंड करना है आपको? सेम टाइप के जो यूनिट वेक्टर्स होते हैं वो 1 बन जाते हैं, रिमेनिंग सारे क्या हो जाएंगे? 0। तो आप सिर्फ सेम टाइप वालों को डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दो। ओके, उसके बाद में ये जो दो वेक्टर होता है इनके बीच में एंगल भी आप निकाल सकते हैं। ठीक है, मतलब ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर को आप कैसे लिखते हैं? मोड ऑफ ए वेक्टर इंटू मोड ऑफ बी वेक्टर इंटू कॉस थीटा। ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, जो डॉट प्रोडक्ट होता है उसमें हमेशा कॉस थीटा यूज में आता है। तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर मतलब अगर आपको वेक्टर की फॉर्म में क्वेश्चन नहीं गिवन होता, ठीक है, या फिर ऐसे समझो आपको उनके बीच में एंगल भी गिवन होता, तो आप एंगल भी यूज में लेते हैं। कैसे? जैसे मान लो आपको बता दिया ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड तो बता दिया, या मोड ऑफ ए बता दिया आपको 3, मोड ऑफ बी बता दिया आपको 4, तो इनके बीच में थीटा आ गया 90 डिग्री। ठीक है, अब डॉट प्रोडक्ट कैसे निकलेगा? मोड ऑफ ए 3 इंटू मोड ऑफ बी 4 इंटू कॉस थीटा। कॉस थीटा मतलब कॉस 90, तो कॉस 90 की यहाँ वैल्यू पुट करके सॉल्व करना है आपको। तो देखो, एक दो कंडीशन अप्लाई होती है। ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल टू कितना हो गया? मोड ऑफ ए इंटू मोड ऑफ बी कॉस थीटा। अब देखो क्या क्या कंडीशन अप्लाई हो सकती है। एक कंडीशन तो ये अप्लाई हो सकती है, अगर आपके ए वेक्टर एंड बी वेक्टर दोनों क्या है? दोनों पैरेलल है।
ए वेक्टर एंड बी वेक्टर दोनों पैरेलल है तो यहाँ क्या कंडीशन अप्लाई होगी? देखो, अगर दोनों पैरेलल होते हैं तो जब भी दो लाइंस अगर पैरेलल है तो इसका मतलब ये हो गया उनके बीच में जो थीटा होगा वो 0 डिग्री होगा। कैसे? ये फर्स्ट पैरेलल मतलब फर्स्ट वेक्टर हो गया, वेक्टर ए इधर जा रहा है, और जो सेकंड वेक्टर है बी वो भी यहीं जा रहा है, क्योंकि मैं यहाँ से अगर फर्स्ट वेक्टर तो ये हो गया, यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, अब सेकंड वेक्टर इसके पैरेलल बनाना तो इधर उधर तो कहीं बन ही नहीं सकता, दूसरा वेक्टर भी कहाँ बनेगा? इसी डायरेक्शन में बनेगा। तो ए वेक्टर और बी वेक्टर अगर दोनों पैरेलल है तो उनके बीच में थीटा कितना हो जाएगा? थीटा हो जाएगा 0 डिग्री। तो देखो क्या कंडीशन बनती है, अप्लाई कर दो। ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल्स टू मॉड ऑफ ए वेक्टर मॉड ऑफ बी वेक्टर इनटू कॉस 0, और कॉस 0 की वैल्यू कितनी होती है? 1 होती है ना। इसका मतलब ये हो गया अगर दोनों लाइन पैरेलल है तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर को आप मॉड ऑफ ए वेक्टर इंटू मॉड ऑफ बी वेक्टर लिख सकते हो। ठीक है। सेकंड कंडीशन क्या हो सकता है? ये जो दो वेक्टर है दोनों क्या हो? दोनों परपेंडिकुलर हो। वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर अगर होंगे तो कितने डिग्री का एंगल बनाएंगे? 90 का बनाएंगे। फर्स्ट ये है, सेकंड ये। अब 90 होगा तो इसका मतलब यहाँ से देखो क्या कंडीशन अप्लाई हो सकती है? ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल्स टू मॉड ऑफ ए वेक्टर इंटू मॉड ऑफ बी वेक्टर इंटू कॉस 90। कॉस 90 की वैल्यू कितनी हो जाती है? कॉस 90 हो जाता है 0। इसका मतलब अगर दोनों परपेंडिकुलर है तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल्स टू क्या होता है? 0 होता है। ठीक है। तो ये तो हो गई आपके पास दो कंडीशन। अगर पैरेलल है तो क्या होता है और परपेंडिकुलर है तो क्या होगा? थर्ड कंडीशन है अगर ये दोनों वेक्टर ए वेक्टर और बी वेक्टर अपोजिट डायरेक्शन में हो। ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन यानी फर्स्ट इधर जा रहा है तो सेकंड इधर जा रहा हो, तो देखो उस केस में क्या हो जाता है? थर्ड कंडीशन हो गई आपके पास ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर इन अपोजिट डायरेक्शन। अब देखो अगर अपोजिट डायरेक्शन में तो थीटा कितना होना चाहिए? यानी कि फर्स्ट वैल्यू इधर चली गई, सेकंड वैल्यू इधर चली गई, तो ये स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन का मतलब क्या हो गया? 180। इसका मतलब थीटा कितना हो जाएगा आपके पास? 180 डिग्री। अब अप्लाई कर लो। अगर अपोजिट डायरेक्शन में तो क्या कंडीशन बनती है? ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल्स टू मॉड ऑफ ए वेक्टर इंटू मॉड ऑफ बी वेक्टर इंटू कॉस 180। और कॉस 180 की वैल्यू क्या होती है? कॉस 180 की वैल्यू होती है -1। ठीक है। तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल्स टू माइनस मॉड ऑफ ए वेक्टर इंटू माइनस मॉड ऑफ बी वेक्टर। ठीक है। तो तीन कंडीशन थी, नॉर्मली पूछ सकता है या फिर फाइंड करने के लिए बोल सकता है। तो यहाँ से ये तीनों कंडीशन ध्यान रखनी है आपको। और अब अगर देखो यहाँ से थीटा ही निकालने के लिए बोल दे आपको, थीटा गिवन ही नहीं है, ना कोई हिंट गिवन है, क्वेश्चन आ गया ए वेक्टर की वैल्यू गिवन है, बी वेक्टर गिवन है और आपको थीटा निकालना है, तो देखो यहाँ से बना सकते हैं ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ ए वेक्टर इंटू मॉड ऑफ बी वेक्टर इक्वल्स टू कॉस थीटा। ठीक है। तो डायरेक्ट यहाँ से कॉस थीटा निकाल सकते हैं, और अगर थीटा निकालना है तो क्या हो जाएगा? वो कॉस इधर आकर के कॉस इनवर्स। ठीक है। तो यहाँ से आप थीटा भी निकाल सकते हैं। इसके अलावा देखो एक चीज और पूछता है अपन से, प्रोजेक्शन। क्या पूछता है क्वेश्चन? फाइंड प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन वेक्टर बी। ये थोड़ी सी लैंग्वेज का ध्यान रखना होगा। प्रोजेक्शन वाले जो क्वेश्चन आएंगे उसमें थोड़ा सा लैंग्वेज का ध्यान रखना होगा। प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन प्रोजेक्शन ऑफ बी, ये क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता था, फाइंड प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर बी ऑन वेक्टर ए। तो देखो कैसे फाइंड करना है प्रोजेक्शन। प्रोजेक्शन फाइंड करेंगे अपन ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन मोड ऑफ बी वेक्टर, और ये पूरी वैल्यू मोड में। ठीक है। अगर क्या फाइंड करना है? प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी, जिस पर प्रोजेक्शन फाइंड करना है उसका मोड अपॉन में लगा दूं। अगर ये क्वेश्चन ऐसे होता है फाइंड प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर बी ऑन वेक्टर ए। ठीक है। प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर बी ऑन वेक्टर ए, तो फॉर्मूला क्या बनता है? ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन मोड ऑफ ए वेक्टर, और ये कंप्लीट मोड में।
ठीक है, तो ये इसमें लैंग्वेज का ध्यान रखना होगा। प्रोजेक्शन का क्वेश्चन आता है, दो वेक्टर गिवन होते हैं, यहाँ पे वैल्यूज गिवन आएगी, मैंने ए और बी लिख दिया, उसमें क्या आएगा, प्रोजेक्शन ऑफ सपोज 2i + 3j ऑन 5i + 4k। तो इस तरीके से आप प्रोजेक्शन को सॉल्व कर सकते हैं। फर्स्ट है टेस्ट क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 ये कह रहा है इफ मैग्नीट्यूड ऑफ टू वेक्टर आर 4 and 5। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, मैग्नीट्यूड मतलब मोड ऑफ ए वेक्टर गिवन है 4 एंड मोड ऑफ बी वेक्टर गिवन है आपके पास 5। मैग्नीट्यूड ऑफ टू वेक्टर्स आर 4 and 5, देन फाइंड देयर डॉट प्रोडक्ट इफ एंगल, फर्स्ट पे एंगल गिवन है 60 डिग्री, सेकंड क्वेश्चन अपने पास एंगल गिवन है 90 डिग्री, थर्ड क्वेश्चन है एंगल गिवन है 30 डिग्री। आराम से फाइंड कर सकते हो। देखो आपको पता है डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल्स टू मोड ऑफ ए वेक्टर इंटू मोड ऑफ बी वेक्टर इंटू कॉस थीटा। तो देखो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर फाइंड करना है, मोड ऑफ ए वेक्टर गिवन है 4 इंटू मोड ऑफ बी वेक्टर गिवन है 5 इंटू कॉस 60। फर्स्ट की अगर बात करें तो cos 60 की वैल्यू कितनी हो जाती है, cos 60 की वैल्यू हो जाती है 1/2। तो इस पूरे को सॉल्व करने पर आंसर कितना आ गया, 10। ठीक है, तो कर सकते हो आप ऐसे ही। सेकंड में क्या हो जाएगा 90, थर्ड में क्या हो जाएगा 30 डिग्री। तो हो जाएगा ये क्वेश्चन। तो देखो अपन चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड पर। सेकंड क्वेश्चन में देखो क्या गिवन है, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर फाइंड करने के लिए बोल रहा है। बिल्कुल कर लोगे, जो एग्जाम्पल बता दिया था। ठीक है, फर्स्ट है इसका क्वेश्चन नंबर सेकंड का, एक बार फर्स्ट देख लेते हैं पहले। ए वेक्टर गिवन है 2i + 5j कैप, ये तो हो गया ए वेक्टर, और बी वेक्टर हो गया आपके पास 3i - 2j कैप। ठीक है, 3i - 2j। अब ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर पता है आपको, 2 3 जा 6 और 5 2 जा 10, बट ये प्लस का है वो माइनस का, तो -10। कितना आंसर आ गया अपने पास, -4। ठीक है, ऐसे 2-3 क्वेश्चन है इसमें भी, ये भी आप इजीली कर लेंगे। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर थर्ड, प्रूव करना है। क्वेश्चन नंबर थर्ड आपके पास प्रूव करना है दैट ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर होल स्क्वायर, ठीक है, इज लेस देन इक्वल्स टू मोड ऑफ ए वेक्टर स्क्वायर इंटू मोड ऑफ बी वेक्टर स्क्वायर इंटू मोड ऑफ बी वेक्टर स्क्वायर। ठीक है, ये आपको प्रूव करना है, मोड ऑफ ए वेक्टर स्क्वायर इंटू मोड ऑफ बी वेक्टर स्क्वायर। तो देखो आपको पता है ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल्स टू क्या होता है, इक्वल्स टू होता है मोड ऑफ ए वेक्टर डॉट मोड ऑफ बी वेक्टर इंटू कॉस थीटा। ठीक है, यहां तक ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल्स टू ए वेक्टर मोड ऑफ ए वेक्टर डॉट मोड ऑफ बी वेक्टर इंटू कॉस थीटा, ये अपन को पता है फॉर्मूला होता है। तो देखो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ ना, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन मोड ऑफ ए वेक्टर मोड ऑफ बी वेक्टर इक्वल्स टू कॉस थीटा। ठीक है, लिख सकते हैं अपन कॉस थीटा। अब देखो कॉस थीटा की जब भी अपन वैल्यू निकालते हैं, 0 0 30 60 45 90 जो भी वैल्यूज निकालते हैं अपन कॉस थीटा की, वो वैल्यू मैक्सिमम कहां तक जाती है, 1 तक जाती है मैक्सिमम। ठीक है, कॉस थीटा की वैल्यू 1 से बड़ी नहीं होती जो अपन वैल्यूज निकालते हैं। तो इसका मतलब मैं ये लिख सकता हूं ना, कॉस थीटा इज ऑलवेज लेस देन इक्वल्स टू 1। ठीक है, कॉस थीटा क्या होता है, ऑलवेज जो भी वैल्यू होगी कॉस थीटा की वो लेस देन इक्वल्स टू 1 होता है। तो देखो यहां से ये चीज समझ में आ गई। तो अपन को पता है कॉस थीटा इज लेस देन इक्वल्स टू 1 होता है, कॉस थीटा की ऑलवेज वैल्यू लेस देन इक्वल्स टू 1 होती है। इसका मतलब मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन मोड ऑफ ए वेक्टर इंटू मोड ऑफ बी वेक्टर, इसकी जो वैल्यू है वो ऑलवेज लेस देन इक्वल्स टू 1 रहेगी। समझ में आया, ये चीज है मैंने, कॉस थीटा की वैल्यू आपको पता है ऑलवेज लेस देन और इक्वल्स टू 1, या तो 1 आएगी या फिर 1 से कम आएगी। तो मैं क्या कर सकता हूं, देखो इस पूरे की वैल्यू क्या है, इस पूरे की वैल्यू कॉस थीटा ही है, और कॉस थीटा हमेशा 1 से लेस देन और इक्वल ही होता है। इसका मतलब ये हुआ कि इसकी जो वैल्यू होगी वो भी ऑलवेज लेस देन और इक्वल्स टू 1 ही रहेगी।
ठीक है। तो ये जो वैल्यू होगी ये भी ऑलवेज लेस देन और इक्वल्स टू 1 रहेगी। तो अब देखो इसको मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर देता हूँ। क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो क्या बन गया, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर लेस देन इक्वल्स टू मॉड ऑफ ए वेक्टर डॉट मॉड ऑफ बी वेक्टर। ठीक है, बट यहाँ स्क्वायर था तो अपन क्या कर देते हैं, यहाँ से अपन स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देते हैं क्योंकि वो स्क्वायर में पूछ रहा है। तो मेरे पास बन गया क्वेश्चन ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर होल स्क्वायर इक्वल्स टू मॉड ऑफ ए वेक्टर डॉट मॉड ऑफ बी वेक्टर होल स्क्वायर। ठीक है, मॉड ऑफ ए वेक्टर डॉट मॉड ऑफ बी वेक्टर इक्वल्स टू मॉड ऑफ ए वेक्टर डॉट मॉड ऑफ बी वेक्टर होल स्क्वायर। इधर का भी होल स्क्वायर उधर भी होल स्क्वायर। तो देखो प्रोडक्ट है, मल्टीप्लाई हो रहा है, तो अगर मल्टीप्लाई हो रहा है तो इस होल स्क्वायर को आप इंडिविजुअल भी लिख सकते हैं। मतलब ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर होल स्क्वायर इक्वल्स टू मॉड ऑफ ए वेक्टर स्क्वायर इंटू मॉड ऑफ बी वेक्टर स्क्वायर, क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहा है। प्लस होता तो ए प्लस बी होल स्क्वायर आइडेंटिटी से करते हैं, बट मल्टीप्लाई हो रहा है तो आप इसको दोनों को इंडिविजुअल पे लगा सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपके पास क्वेश्चन नंबर 3। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 4। क्या गिवन है क्वेश्चन नंबर 4 में? 4 में गिवन है 2 पॉइंट है पी एंड क्यू। ठीक है, पॉइंट है पी एंड क्यू और उनके कोऑर्डिनेट गिवन है। कोऑर्डिनेट गिवन है तो वो कह रहा है कि एंगल पी ओ क्यू की वैल्यू फाइंड करनी है वेयर ओ इज ओरिजिन। तो देखो P के कोऑर्डिनेट गिवन है आपको 3 एंड 4, Q के कोऑर्डिनेट गिवन है 12 एंड 9 और O के लिए उसने बोल दिया ओरिजिन है तो आपको पता है 0 0। तो ये क्या ट्राइंगल हो गए, तीनों पॉइंट को अगर मैं ज्वाइन करूंगा, 3 पॉइंट को ज्वाइन करते तो ट्राइंगल बन गया। तो ये एंगल पी ओ क्यू पूछना चाह रहा है। तो एक बार मैं इसको डायग्राम के फॉर्मेट में ले लेता हूं। तो देखो ये तो हो गया P 3 4, ये मान लेते हैं O हो गया आपके पास 0 0, ये मान लेते हैं Q हो गया 12 एंड 9। तो देखो कौन सा एंगल फाइंड करने के लिए बोल रहा है, एंगल पी ओ क्यू, मतलब ये वाला एंगल। ठीक है, ये पी ओ क्यू, तो ये एंगल फाइंड करना है आपको, ये वाला एंगल। तो ये देखो एंगल कौन कौन सी साइड के बीच में बना हुआ है, ये बना हुआ है एक तो ये वाला पी ओ और दूसरा कौन है ओ क्यू, इन दो के बीच में बना हुआ है पी ओ एंड ओ क्यू। तो देखो एक्सरसाइज 13.1 के अकॉर्डिंग इसके कोऑर्डिनेट पता है और इसके कोऑर्डिनेट पता है, तो आप इस वेक्टर की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। कैसे करोगे, x2 माइनस x1, यानी ये कितना हो गया 3i कैप, इसको मैं मान लेता हूँ सपोज ए वेक्टर और इस वैल्यू को मैं मान लेता हूँ बी वेक्टर। तो देखो ए वेक्टर कैसे फाइंड करोगे, x2 माइनस x1 मतलब 3i कैप प्लस ये 4 माइनस 0, तो ये हो गया 4j कैप। ये हो गया ये वेक्टर 13.1 में जैसे करते हैं। ऐसे ही यहाँ से देखो वेक्टर बी निकाल सकते हैं 12 माइनस 0, तो ये हो गया 12i कैप प्लस 9 माइनस 0 9j कैप। ठीक है, 12i कैप प्लस 9j कैप। अब क्या पूछ रहे हैं, इन दोनों के बीच का एंगल पूछ रहे हैं। तो cos थीटा इक्वल्स टू बताया था क्या होता है, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ ए वेक्टर इंटू मॉड ऑफ बी वेक्टर। और मॉड ऑफ ए वेक्टर कैसे निकालेंगे, √3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, तो ये कितना हो गया 5। ऐसे इसका कितना निकालोगे, 12 का स्क्वायर 144 और 9 का स्क्वायर 81, 225, यानी यहां से कितना आ जाएगा 15। तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर की वैल्यू देखो कितनी हो गई, 12 3 जा 36 प्लस 9 4 जा 36 अपॉन ए वेक्टर मॉड ऑफ ए वेक्टर डॉट मॉड ऑफ बी वेक्टर 75। तो cos थीटा अपने पास कितना आ गया 72 अपॉन 75। इसका मतलब थीटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, cos इनवर्स 72 अपॉन 75 आंसर। ठीक है, जरूर नहीं है टेबल वाली वैल्यूज निकले, कुछ भी वैल्यू निकल सकती है। टेबल वाली निकलती तो थीटा एग्जैक्ट निकाल देते, अदरवाइज ये भी निकल सकती है। ओके, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 में लैम्डा की वैल्यू फाइंड करनी है
फॉर विच वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर परपेंडिकुलर। ठीक है, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी दोनों क्या है, परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर है तो कंडीशन क्या पढ़ी थी अपन ने, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल्स टू 0, यही पढ़ा था। क्योंकि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल्स टू मॉड ऑफ ए वेक्टर इंटू मॉड ऑफ बी वेक्टर इंटू कॉस थीटा। तो अगर परपेंडिकुलर है तो थीटा की वैल्यू 90, तो कॉस 90 कितना हो गया था, 0। तो क्या बनी थी इक्वेशन, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल्स टू 0, ये बनी थी कंडीशन अपनी। तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, फर्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है ये ए वेक्टर तो गिवन है 2i कैप प्लस लैम्डा जे कैप प्लस के कैप, ये तो हो गई वेक्टर ए की वैल्यू। और वेक्टर बी गिवन है 4i माइनस 2j माइनस 2k, 4i माइनस 2j माइनस 2k। ठीक है, अगर ये ए वेक्टर और बी वेक्टर दोनों परपेंडिकुलर है तो आपको लैम्डा की वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखो दोनों परपेंडिकुलर, तो कंडीशन अपने सामने है, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल्स टू 0, मतलब 2i प्लस लैम्डा जे प्लस के डॉट 4i माइनस 2j माइनस 2k इक्वल्स टू 0। तो देखो क्या वैल्यू बनेगी, 2 इंटू 4 ये तो हो गया 8 प्लस लैम्डा इंटू माइनस 2, तो प्लस माइनस माइनस 2 लैम्डा, ओके। फिर k इंटू के, तो ये कितना हो गया माइनस 2 इक्वल्स टू 0। तो कर लो इसको सॉल्व, 8 माइनस 2 इक्वल्स टू 2 लैम्डा, तो 6 इक्वल्स टू 2 लैम्डा, तो लैम्डा इक्वल्स टू कितना आ गया अपने पास 3। ठीक है, परपेंडिकुलर है तो कंडीशन पता है, बस डायरेक्ट कंडीशन अप्लाई करो। तो इसका जो सेकंड पार्ट है वो आप कर लोगे। ठीक है, नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर अपने पास है सिक्स्थ क्वेश्चन है, फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ। ठीक है, प्रोजेक्शन वाला फॉर्मूला बता दिया था, फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ 4i माइनस 2j प्लस के ऑन वेक्टर 3i प्लस 6j माइनस 2k कैप। तो प्रोजेक्शन वाला डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई होगा और उसको आप कर लोगे सॉल्व। क्वेश्चन नंबर देखो क्वेश्चन नंबर सेवंथ में क्या गिवन है, सेवंथ में गिवन है आपके पास ए वेक्टर इक्वल्स टू 2i कैप माइनस 16 जे कैप प्लस 5k कैप, ये तो गिवन है वेक्टर ए। और वेक्टर बी गिवन है देखो 3i कैप प्लस जे कैप प्लस 2k कैप, ये गिवन अपने पास वेक्टर बी। वेक्टर ए था 2i माइनस 16j प्लस 5k और वेक्टर बी है 3i प्लस जे कैप प्लस 2k कैप। तो क्वेश्चन ये कह रहा है वेक्टर सी फाइंड करना है और वेक्टर सी फाइंड करना है इफ ए वेक्टर बी एंड वेक्टर सी शोज ए राइट ट्राइंगल, यानी कि अगर वेक्टर ए वेक्टर बी एंड वेक्टर सी मिलकर राइट एंगल ट्राइंगल बना रहे हैं तो आपको वेक्टर सी फाइंड करना है। ठीक है, तो देखो ट्राइंगल रूल क्या कहता है, ट्राइंगल रूल ये कहता है दैट सी वेक्टर इक्वल्स टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। ठीक है, ट्राइंगल रूल कहता है आपके पास सी वेक्टर इक्वल्स टू क्या होता है, गिवन है ए बी सी तीनों मिलकर ट्राइंगल बना रहे हैं, वो बताना है अपन को कि राइट एंगल ट्राइंगल बना रहे हैं। ठीक है, तो सी वेक्टर की वैल्यू हमेशा क्या होती है, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इक्वल्स टू सी वेक्टर। तो देखो ए और बी आपके पास है तो क्या आप सी वेक्टर फाइंड कर सकते हो। सी वेक्टर कितना हो गया 5i कैप प्लस माइनस 15j कैप प्लस 7k कैप। तो ये किसकी वैल्यू हो गई, ये वैल्यू हो गई आपके पास वेक्टर सी की। अब ये राइट एंगल ट्राइंगल है, ये शो करना है, तो राइट एंगल ट्राइंगल के लिए क्या करना होता है आपको, तो एच स्क्वायर इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये अप्लाई करना है। तो वैल्यू कहाँ से निकालोगे, इस ए वेक्टर का मॉड ऑफ ए वेक्टर निकाल लेना, बी के लिए मॉड ऑफ बी वेक्टर और सी के लिए मॉड ऑफ सी वेक्टर, तीनों का मैग्नीट्यूड फाइंड करके जो पता ही आपको कैसे पुट करना है। यहाँ पे जो सबसे बड़ी साइड होती है वो हाइपोटेनियस, तीनों में से जो वैल्यू सबसे बड़ी आएगी उसको एच की जगह पुट किया, बाकी को पी एंड बी की जगह, तो ये कंडीशन अपनी ट्रू हो जाएगी। मतलब ये कौन से हैं, राइट एंगल ट्राइंगल के वर्टिसेस। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। देखो क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है,
इफ मोड ऑफ ए वेक्टर प्लस मोड ऑफ इफ मोड ऑफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इक्वल्स टू मोड ऑफ ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। ठीक है, अगर ये गिवन है तो आपको ये प्रूव करना है दैट ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर परपेंडिकुलर। ठीक है, परपेंडिकुलर प्रूव करना है कि ए वेक्टर और बी वेक्टर जो दोनों क्या हो जाएंगे, हाँ परपेंडिकुलर प्रूव करना है। तो देखो परपेंडिकुलर अगर प्रूव करना है तो क्या प्रूव करना पड़ेगा अपन को, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल्स टू 0, यही प्रूव करना होगा। परपेंडिकुलर की कंडीशन यही है। तो देखो अपने पास क्या गिवन है, इसी की हेल्प लेंगे अपन। ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इक्वल्स टू ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, ये गिवन था। तो मैं क्या कर रहा हूँ, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर रहा हूँ, स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो देखो क्या बनेगा यहाँ से, ए प्लस बी होल स्क्वायर, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर होल स्क्वायर इक्वल्स टू ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर होल स्क्वायर। ठीक है, होल स्क्वायर कर सकते हैं अपन इसका। तो होल स्क्वायर करूंगा तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा अपने पास ए वेक्टर स्क्वायर प्लस बी वेक्टर स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, ए वेक्टर स्क्वायर प्लस बी वेक्टर स्क्वायर प्लस 2a वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल्स टू, ये चेक करो ये क्या बनेगा, ये बनेगा अपने पास ए वेक्टर स्क्वायर प्लस बी वेक्टर स्क्वायर माइनस 2a वेक्टर डॉट बी वेक्टर। ठीक है यहाँ तक। अब देखो सॉल्व करते हैं, ये ए स्क्वायर है इक्वल की उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो इस ए स्क्वायर से ये ए स्क्वायर कैंसिल। सेम ये बी उधर जाएगा तो ये भी हो जाएगा माइनस, तो बी वेक्टर से ये बी वेक्टर कैंसिल, और वो इधर आया तो अपने पास देखो क्या बच गया, 4a वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल्स टू 0, मतलब a वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल्स टू 0। तो a वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल्स टू 0 किसकी कंडीशन थी, परपेंडिकुलर की। हो गया प्रूफ, तो ये हो गया परपेंडिकुलर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। देखो क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 9 में ए बी सी एंड डी कोऑर्डिनेट्स गिवन है इनके। ठीक है, कोऑर्डिनेट्स ऑलरेडी गिवन है। देन ये कह रहा है प्रूव दैट लाइन ए बी एंड सी डी आर परपेंडिकुलर। तो देखो क्या करना है, सिंपल सा क्वेश्चन। परपेंडिकुलर प्रूव करने का मतलब ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल्स टू 0, ये अपन को प्रूव करना है। तो देखो ए तो आपको गिवन है, ए के कोऑर्डिनेट गिवन है 3 2 4, 3 2 4। इसका मतलब अगर मैं इसको वेक्टर की फॉर्मेट बनाऊंगा तो वेक्टर की फॉर्म में क्या बन जाएगा, ये 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस 4k कैप। अब देखो b के कोऑर्डिनेट गिवन है 4 5 माइनस 1, 4 5 माइनस 1। इसका मतलब इसकी वेक्टर फॉर्मेट क्या बनेगी, 4i कैप प्लस 5j कैप माइनस k कैप। नेक्स्ट है सी के कोऑर्डिनेट गिवन अपन को 6 3 2, 6 3 2। इसका वेक्टर फॉर्मेट क्या बन गया, 6i कैप प्लस 3j कैप प्लस 2k कैप। उसके बाद में क्या गिवन है, वेक्टर डी के कोऑर्डिनेट है 2 1 0। तो इसकी वेक्टर फॉर्मेट क्या बन गया, 2i कैप प्लस j कैप। 0 है तो लिखने की जरूरत ही नहीं है। ओके, ये हो गए ए बी सी एंड डी। अब ये कह रहा है प्रूव दैट ए बी एंड सी डी आर परपेंडिकुलर, ए बी एंड सी डी आर परपेंडिकुलर। तो देखो ए बी वेक्टर फाइंड कर सकते हैं, ए बी वेक्टर वही 13.1 डिस्टेंस के अकॉर्डिंग, एंड सी डी वेक्टर दोनों ये भी फाइंड कर लेंगे। प्रूव करना है ये दोनों परपेंडिकुलर, इसका मतलब अपना आंसर क्या आ जाएगा, ए बी वेक्टर डॉट सी डी वेक्टर इक्वल्स टू 0। तो देखो करते हैं अपन, पहले ए बी वेक्टर फाइंड कर लेते हैं। ए बी यानी बी को x2 ले लिया, x2 माइनस x1, तो ये हो गया i कैप 5 माइनस 2, तो ये हो गया प्लस 3j कैप माइनस 1 माइनस 4, तो ये हो गया माइनस 5k कैप। ये तो निकल गया अपने पास ए बी वेक्टर। और ऐसे इधर निकाल देते अपन सी डी वेक्टर, सी डी यानी ये 2 माइनस 6, तो ये कितना हो गया माइनस 4i कैप 1 माइनस 3,
यानी ये हो गया -2j कैप 0 -2, मतलब ये हो गया -2k कैप। अब क्या फाइंड करना है अपन को, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, मतलब इनको परपेंडिकुलर प्रूव करना है। तो परपेंडिकुलर प्रूव करने का मतलब हो गया इनका डॉट वेक्टर निकाल लो, इनका जो डॉट वेक्टर होगा वो 0 आ जाएगा। तो निकालते अपन इन दोनों का डॉट वेक्टर, मतलब ए बी वेक्टर डॉट सी डी वेक्टर। चेक करो, आई इंटू आई मल्टीप्लाई होके -4 बन गया, फिर 3 और ये इधर से j, तो 3 2 जा 6 प्लस माइनस -6, फिर 5 इंटू 2, दोनों माइनस थे तो माइनस माइनस प्लस 10। तो ए बी वैक्टर डॉट सी डी वैक्टर, ये हो गया -10 प्लस 10, कितना आ गया 0। तो ए बी वैक्टर डॉट सी डी वैक्टर इक्वल्स टू 0, दैट मीन्स ए बी वैक्टर एंड सी डी वैक्टर आर परपेंडिकुलर। ओके, हेंस प्रूव्ड। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में देखो क्या कह रहा है। 10 में है वेक्टर ए, कोई भी एक वेक्टर है वेक्टर ए। वेक्टर ए के लिए अपन को देखो क्या प्रूव करना है, अपन को प्रूव करना है प्रूव दैट वेक्टर ए इक्वल्स टू वेक्टर ए इंटू आई कैप प्लस वेक्टर ए इंटू जे कैप प्लस वेक्टर ए इंटू के कैप। ये अपन को प्रूव करना है दैट फॉर एनी वेक्टर ए वेक्टर इक्वल्स टू ए वेक्टर इंटू आई प्लस ए वेक्टर इंटू जे प्लस ए वेक्टर इंटू के। ये अपन को प्रूव करना है। तो देखो वेक्टर ए अभी अपन को पता ही नहीं है क्या है वेक्टर ए की वैल्यू, तो क्या एज्यूम कर लेते हैं, लेट वेक्टर ए इक्वल्स टू, मैं एज्यूम कर लेता हूँ A1 आई कैप प्लस A2 जे कैप प्लस A3 के कैप। ये क्या एज्यूम कर लिया मैंने, वेक्टर ए। यानी अगर मैं इसको चेक करूं तो ये कौन सी वैल्यू आ गई अपने पास, LHS। ये अपने पास LHS क्या आ गया, ए वेक्टर को ये एज्यूम कर रखा है, तो ये आ गई अपने पास LHS की वैल्यू। अब अपन सॉल्व करते हैं RHS सॉल्व करते हैं। तो देखो क्या हो जाएगा, ए वेक्टर डॉट आई इंटू आई। ए वेक्टर की वैल्यू है अपने पास, ए वेक्टर की वैल्यू क्या है, A1 आई कैप प्लस A2 जे कैप प्लस A3 के कैप। तो मैं यहाँ पे वैल्यूज पुट कर रहा हूँ। तो ए वेक्टर था अपने पास A1 इंटू आई कैप प्लस A2 जे कैप प्लस A3 के कैप, और ये पूरा का पूरा किससे इंटू हो रहा है, आई कैप से। देखो यहाँ पे ये ए वेक्टर था, इस ए वेक्टर की वैल्यू पुट कर दी, ठीक है, इंटू आई कैप। ये वाला आई कैप इसको भी यूज में लेना, बट इसको बाद में यूज में ले लेंगे। तो पहले इसको सॉल्व करो। तो यहाँ से क्या वैल्यू निकल के आ गई अपने पास, यहाँ से वैल्यू निकल के आ गई A1। कैसे, A1 आई इंटू आई 1 होता है, A2 जे इंटू आई ये 0 हो जाएगा, A3 के इंटू आई ये भी क्या हो जाएगा 0। तो यहाँ से वैल्यू क्या आ गई अपने पास A1। ऐसे ही ये वाला पार्ट देखो, इतना ही पार्ट सॉल्व कर रहे हैं, सिर्फ ब्रैकेट वाला। ऐसे ही A2 ए वेक्टर इंटू जे, तो ये क्या बन जाएगा, A1 इंटू आई कैप प्लस A2 जे कैप प्लस A3 के कैप, और इंटू किससे कर दिया अपन ने इसको, जे कैप से। तो देखो यहाँ से क्या आंसर आएगा, आई इंटू जे 0, जे इंटू जे ये बन जाएगा 1। तो यहाँ से आंसर आ गया A2, और ये भी बन जाएगा 0। नेक्स्ट देखो A इंटू के कैप, तो A1 आई कैप प्लस A2 जे कैप प्लस A3 के कैप इंटू किससे कर दिया इसको, के कैप से। तो देखो क्या बना, I इंटू के 0, जे इंटू के 0, सिर्फ ये वैल्यू बच गई अपने पास A3। अब क्या कर रहा हूं मैं, ये वैल्यू आई हुई है, इस वैल्यू को मैं पुट कर रहा हूं यहाँ पे। तो देखो क्या आंसर आ गया, A इंटू आई कैप, ऐसे समझ लो ए वेक्टर इंटू आई कैप की वैल्यू है ये वैल्यू किसकी हो गई, ए वेक्टर इंटू जे कैप की, और ये वैल्यू हो गई ए वेक्टर इंटू के कैप की। ए वेक्टर इंटू के कैप, ए वेक्टर इंटू जे कैप, ए वेक्टर इंटू आई कैप। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इन वैल्यू को पुट कर देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो क्या आंसर आया, ये वाला पार्ट देखो,
ए इंटू आई कैप की जगह क्या आ गया, ए वन इंटू आई कैप, ए वन इंटू आई कैप, प्लस इस पूरे की वैल्यू क्या निकल के आ गई थी, ए टू इंटू जे कैप, ए टू इंटू जे कैप, प्लस इस कंप्लीट की वैल्यू क्या आ गई थी अपने पास, ए थ्री। तो ये हो गया ए थ्री और साथ में कौन बचा हुआ है, के कैप। ये कौन सी वैल्यू हो गई, ये वैल्यू हो गई अपने पास आर एच एस। चेक करो एल एच एस इक्वल्स टू आर एच एस आ रहा है क्या, आ गया सेम वैल्यू, ए वन आई कैप प्लस ए टू जे कैप प्लस ए थ्री के कैप। तो आर एच एस इक्वल्स टू एल एच एस, हेंस प्रूव्ड। हो गया प्रूफ, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 10th भी कंप्लीट। नेक्स्ट है लास्ट क्वेश्चन अपना, क्वेश्चन नंबर 11। देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में है, ये प्रूव करना है आपको कि इन ए पैरेललोग्राम सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डायगोनल इज इक्वल टू द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ देयर साइड्स। यानी जो पैरेललोग्राम है, कोई भी एक पैरेललोग्राम बना लेते हैं पहले। तो क्वेश्चन नंबर 11 पहले तो एक पैरेललोग्राम बना लेता हूं मैं। ये हो गया अपने पास पैरेललोग्राम, ठीक है, ए बी सी एंड डी, ये हो गया कोई भी एक पैरेललोग्राम। तो डायगोनल कौन कौन हो गए, ए सी एंड बी डी। तो ये कह रहा है प्रूव दैट सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डायगोनल, यानी जो वेक्टर ए सी है उसका स्क्वायर प्लस दूसरा वेक्टर कौन है, सॉरी दूसरा डायगोनल कौन है, बी डी, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डायगोनल्स, यानी इसके स्क्वायर का सम प्लस बी डी के स्क्वायर का सम इज इक्वल टू दी सम ऑफ स्क्वायर ऑफ साइड्स। मतलब ए बी वेक्टर स्क्वायर प्लस बी सी वेक्टर स्क्वायर प्लस ए सी वेक्टर स्क्वायर प्लस सी डी वेक्टर स्क्वायर। ये अपन को प्रूव करना है कि जो डायगोनल के स्क्वायर का सम है वो साइड के स्क्वायर के सम के इक्वल है। तो देखो कैसे प्रूव करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल वेक्टर बनाते हैं। तो इसको मैं मान लेता हूँ ए वेक्टर और यहाँ से दूसरा वेक्टर इधर निकला हुआ है वेक्टर बी, ठीक है। और ऐसे इधर से आगे जाके एक वेक्टर हो गया यहाँ पे वेक्टर बी और एक वेक्टर यहाँ पे आ गया अपने पास वेक्टर ए, क्योंकि अपोजिट साइड इक्वल होती है पैरेललोग्राम में। तो ये ए है तो ये भी ए, ये बी है तो ये भी बी। अब देखो फाइंड करना है सबसे पहले अपन को ए सी वेक्टर। बस डायरेक्शन को ध्यान रखना, डायरेक्शन सही है तो अपना क्वेश्चन सही हो गया। ए सी फाइंड कर रहा हूं मैं, ये देखो ए सी, ठीक है। ए सी चेक करो, ए सी किसके हेल्प से बन रहा है, ए बी और बी सी के हेल्प से बन रहा है। तो ए बी बी सी डायरेक्शन में जा रहा है और बी सी, देखो डायरेक्शन दोनों की सेम है, डायरेक्शन सेम है। कैसे, ये भी यू ही मूव कर रहा है, इसका नहीं यहाँ से ऐसे ही मूव करेगा। दोनों की डायरेक्शन सेम है, डायरेक्शन सेम है। तो ए सी वेक्टर में कैसे निकाल सकता हूँ, मैं निकाल सकता हूँ दोनों को प्लस करके, ठीक है। डायरेक्शन सेम, फर्स्ट वैल्यू यहाँ जा रही थी फिर उसके आगे कंटिन्यू चल रही है, डायरेक्शन सेम है। तो अगर डायरेक्शन सेम है तो मैं निकाल सकता हूँ इस ए सी वैक्टर की वैल्यू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर की हेल्प से। तो ए सी वैक्टर इक्वल्स टू हो गया ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। अब देखो आपको क्या निकालना था, उसका स्क्वायर निकालना था। तो अपन क्या कर देते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड, ठीक है, लिख देना स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो यहाँ से क्या वैल्यू मिल गई अपन को, ए सी वैक्टर स्क्वायर इक्वल्स टू ए वेक्टर स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ बी वेक्टर स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। ये वैल्यू मिल गई। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट कौन सा निकालेंगे अपन, बी डी, ये रहा बी डी। तो देखो अगर मैं इस ट्रायंगल की बात करता हूँ बी डी में, तो ए और बी दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है, ए इधर जा रहा है बी उधर जा रहा है। अगर दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है तो इसका मतलब मैं बी डी वैक्टर कैसे निकाल सकता हूँ, बी वैक्टर माइनस ए वैक्टर, बी माइनस ए कर दो चाहे ए माइनस बी कर दो, क्योंकि डायरेक्शन अपोजिट है। तो डायरेक्शन अपोजिट है और इसके वेक्टर में आपको डायरेक्शन इंपॉर्टेंट होता है। तो अगर डायरेक्शन अपोजिट है तो क्या हो जाएगा, माइनस, चाहे यहाँ पे ए माइनस बी कर दो या बी माइनस ए कर दो, उससे इफेक्ट ही नहीं पड़ेगा। अब अपन को क्या निकालना था, बी डी स्क्वायर निकालना था। तो देखो बी डी स्क्वायर, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देना। तो यहाँ से अपने पास देखो क्या वैल्यू आ गई, बी डी वैक्टर स्क्वायर इक्वल्स टू मॉड ऑफ ए वैक्टर स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ बी वैक्टर स्क्वायर प्लस, सॉरी माइनस हो रहा है तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 ए बी माइनस 2 ए वैक्टर डॉट बी वैक्टर, ठीक है। मेरे को क्या करना है, दोनों को
ऐड करना है, तो ये हो गया ए सी वैक्टर स्क्वायर प्लस मोड ऑफ बी सी वैक्टर स्क्वायर। तो देखो इनको ऐड करोगे आप, तो ए स्क्वायर ऐड होकर क्या बन गया, 2 मोड वेक्टर ए स्क्वायर प्लस 2 इंटू मोड ऑफ वेक्टर बी स्क्वायर, फिर ये प्लस का ये माइनस का, तो ये हो गए कैंसिल। तो ये तो अपने पास कौन सा पार्ट सॉल्व होके आ गया, ये सॉल्व होके आ गया अपने पास LHS। ठीक है, अब सॉल्व करते हैं RHS वाला पार्ट। ठीक है, तो देखो ए बी वेक्टर क्या हो जाएगा, वेक्टर ए स्क्वायर, बी सी वेक्टर बी स्क्वायर, ए सी वेक्टर, ए सी की वैल्यू कौन है, सॉरी गलत लिख दिया क्या, ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ए, डी ए आई डी है ना, ये थोड़ी सी लिखने में मिस्टेक कर दी थी, ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ए, तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ए। तो देखो ए बी वैक्टर की वैल्यू स्क्वायर चल रहा है, तो ए बी की वैल्यू थी आपके पास ए स्क्वायर, तो डायरेक्ट कर देता हूं मैं क्योंकि ये वाला कर दोगे अब आप, ये वैल्यूज पुट करनी है। तो ए बी की वैल्यू ए स्क्वायर लगा हुआ है तो वैल्यू आ गई ए स्क्वायर, प्लस यहाँ से चेक करो बी सी की वैल्यू कौन है, बी स्क्वायर लगा हुआ है तो क्या बन गया, बी स्क्वायर प्लस ए डी, ये रहा ए डी की वैल्यू क्या आएगी, स्क्वायर भी लगा हुआ है तो बी यहाँ से आ रही है, स्क्वायर लगा हुआ है तो बी स्क्वायर प्लस वो क्या बच गया ए स्क्वायर। तो देखो क्या आ गया, 2 मोड ऑफ ए स्क्वायर, क्योंकि ये मोड में थी ये सारी वैल्यू, प्लस 2 मोड ऑफ बी स्क्वायर। तो देखो ये आ गया RHS, LHS इक्वल्स टू RHS। तो क्वेश्चन क्या हो गया अपना, ये वाला पार्ट प्रूव हो गया। ओके, तो एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई अपनी 13.2। तो अगर वीडियो अच्छे लग रहे हैं, पसंद आ रहे हैं, तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को। ओके, थैंक यू।